हम इस वक्त हैं राजस्थान के भरतपुर में और यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मेन गेट है, यहीं से हम अंदर की तरफ जाएंगे और इसे लोहागढ़ और भरतपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की एक मशहूर कहावत है जो कि मैं आज आपको बताता हूँ। 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है, ये जो दुर्ग है ये अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसे कोई जीत नहीं सका। वो कैसे जीत नहीं सका, इसकी जो पीछे की स्ट्रेटजी है, चारों तरफ इसके पानी भरा रहा करता था। जब भी दुश्मन आक्रमण करे तो सबसे पहले तो इस नदी में वो गिर जाया करता था और यहाँ पर जो मगरमच्छ हुआ करते थे वो उन्हें अटैक कर दिया करते थे। और सामने की तरफ आप सामने देख सकते हैं, ये जो सीधी दीवार है, अगर जैसे तैसे अगर वो बच भी जाता था तो इस दीवार पे चढ़ना नामुमकिन था। और इसी के जस्ट पीछे एक गारे की दीवार हुआ करती थी, जिसे मिट्टी की दीवार कहते थे। तो जहाँ से जो तोप के गोले दागे जाते थे वो उस दीवार में जो गोले हैं वो धंस जाते थे और अपनी जो ऊर्जा है वो ख़त्म कर दिया करते थे। इसी के कारण इसे जीतना नामुमकिन था। तो जैसे ही हम गोवर्धन गेट के अंदर आएंगे तो हमें एक सैनिकों के कक्ष दिखाई दिए हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला। ये जो आप दीवार देख सकते हैं, इसके पीछे जो है, मैंने आपको बताया था, इसके पीछे पानी भरा हुआ है और फिर ये सैनिकों के कक्ष बने हुए हैं। ऐसे ही चारों तरफ हुआ करता था। और हम इस तरफ आएंगे तो ये आप देख सकते हैं मिट्टी की दीवार, ये पूरी जो बनी हुई है ये मिट्टी की दीवार बनी हुई है। और यहीं पर जब बाहर से आक्रमण करा करते थे तो इसी कारण इस किले को कोई जीत नहीं सका। तो यही स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। तो यही जो है वो राजा का महल है और यही है म्यूज़ियम। तो इसी को हम अंदर से देखेंगे, राजा का महल को। तो ये जो है ये मेन दरबार यहीं पर लगा करता था। और ये जो सामने आप देख सकते हैं ये है सिंहासन, राजा सूरजमल का सिंहासन यहीं पर लगता था और यहीं पर वो बैठा करते थे। क्या खूबसूरत तरीके से इसको देखिए बनाया गया है। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं, उनकी सामने जो आप देख रहे हैं ये उनकी पोशाक टंगी है राजा सूरजमल की, और उनकी ढाल तलवार ये सब यहीं पर टंगा हुआ है। ये भी आप पोशाक देख सकते हैं जो कि नीचे का हिस्सा हुआ करता था, जिसे हम घाघरा बोलते हैं। और हम जो है वो इस महल के ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर की तरफ जो है वो राजा रहा करते थे, पर अभी तो जो है वो म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है। पर क्या खूबसूरत तरीके से देखिए बनाया गया है ऊपर जाने के लिए रास्ता। ये देखिए, ये जो सामने है आप, मैं दिखा दूँ, ये तोप के गोले हैं। तो ये भी आप सामने देख सकते हैं जो कि राजा सूरजमल की ढाल हुआ करती थी, एक तरीके से उनका चिन्ह हुआ करता था। तो ये भी ये ऊपर भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, क्या खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये भी आप देख सकते हैं सामने, झूमर भी उसी समय की हैं। ये भी, ये जो है वो ये दूसरा कमरा है और क्या खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी देखिए आप, ऊपर देखिए मेन, ये देखिए क्या डिज़ाइन किया हुआ है ऊपर का। और ये जो है अंदर का पूरा एरिया है। और ये सामने आपको दिखा दूं मैं, पंखा लगा हुआ है। उस समय ये पंखा लगा करते थे राजा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। और जो है ये यहाँ से पंखा हवा हुआ करती थी। जो दासी वगैरह हैं वो हवा करा करते थे। ये देख सकते हैं सामने की तरफ है ना, जो ओरिजिनल शीशे जो है वो लगे हुए हैं। और ये देखिए आप कलाकृतियाँ, ये देखिए फ़ोटो लगे हुए हैं, है ना। कुछ अंग्रेज़ों की भी शैली रही है ये एरिया। और पीछे की तरफ ये उस समय रसोई वगैरह हुआ करती थी, जो कि अभी इस वक्त जो है वो ताले लगा दिए गए हैं। और इस तरफ जो ये सामने जो दिख रहा है ये रानी का महल है, हम इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण किया तो महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। खिलजी ने इसके बाद पूरे राज्य पे खूब मारपाट मचाई। उसने महारानी के महल में लगे अष्टधातु के दोनों दरवाजों को उखाड़कर लाल किले पे लगवा दिया था। इतिहासकार
बताते हैं कि महाराजा जवाहर सिंह जब दोनों दरवाजे लेकर लोहागढ़ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने दोनों दरवाजों को सम्मान के साथ रखवा दिया। फिर चित्तौड़गढ़ के महाराजा को सूचना भेजी कि रानी पद्मिनी के गौरव को ले जा। कहते हैं कि काफी दिनों ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है जवार बुर्ज, जहाँ पर राजा रणनीतियों के लिए यहीं पर आता था। एक तरीके से मान के चलो ये कचहरी है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें एक ही ये दो चबूतरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है वो सैनिक खड़ा हुआ करते थे। एक इस तरफ आपको दिख सकता है और एक इस तरफ भी आपको दिखेगा। और ऊपर जो है वो सैनिकों के लिए कमरे बने हुए हैं। तो इस रास्ते से हम जो है वो ऊपर आए हैं और आपको सामने ये कचहरी दिख जाएगी। यहीं पर जो है वो राजा बैठा करते थे। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहीं से निर्णय लिया करते थे जवाहर सिंह। और यहीं पर पूरी जो सामने जो जनता है वो यहीं पर खड़ा हुआ करती थी। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर चढ़ के भी दिखा दूंगा। ये जो हम इस वक्त हैं ऊपर हैं और इसके अंदर भी जो है वो सुंदर नक्काशी हुआ करती थी। ऐसी तीन है, एक इस तरफ है और एक सामने आपको उस तरफ दिख रही होगी और एक इस तरफ है। तो यहाँ पर बीच में भी राजा खड़ा हुआ करते थे और यहाँ से निर्णय लिया करते थे। और इसकी सुंदर जो नक्काशियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऊपर जो नक्काशी करी गई हुई है ये सामने उनकी पत्नी रानी, हम सामने आपको ले चलते हैं और इसके अंदर भी नक्काशियाँ करी हुई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं जो नक्काशी करी गई हुई है, क्या खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। ये जो है ये बुर्ज है जवार बुर्ज कहलाता है और इसमें जो है उन्हीं के पूरे वंशजों के नाम लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप और उन्हीं के पूरे वंशजों के नाम लिखे हुए हैं। ये सूरजमल ये लिखा हुआ है नाम, आप सामने देख सकते हैं। नीचे सन भी लिखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं वो उनके पूरे वंशजों के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो है सूरजमल के जो पुत्र थे उन्होंने ही इसको बनवाया था और उन्होंने इसी को यहाँ पर लगवा दिया था। महल हुआ करता था जो कि सूरजमल का महल हुआ करता था और उस तरफ जो है वो रानी महल हुआ करता था। तो अभी हम ये दो चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे और वहीं पर चल के आपको बताएंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं ये है किशोरी महल। जो सूरजमल की जो रानी थी वो इसी जगह पर रहा करती थी, उन्हीं का ये महल है। और अभी जो है ऊपर आप देख सकते हैं ये सूरजमल का स्टेच्यू बना हुआ है। और इस जगह पे जो पूरा है वो शिलालेख लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। ये जो बने ये देखिए ये सूरजमल का स्टेच्यू है और थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ ये। और नीचे भी महाराजा सूरजमल लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है उनके जितने भी जीवन में उनके जो संघर्ष रहा है और जो कुछ भी रणनीतियाँ अपनाई थी उन्होंने, ये सारे उनके शिलालेख लिखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो एरिया मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। तरीके से बात लिखी हुई है। ये देखिए आप, महाराजा सूरजमल काल और परिस्थिति का उपयोग करना भांति भांति जानते थे। उनका लोहा संकल्प उन्हें अनेक विषम परिस्थितियों से पार करा देता था। उन हंसिया थी जिसने कुम्हेर में राजा सूरजमल को मुगल मराठों के शिकंजे से बचाने में विशेष भूमिका निभाई। तो ये सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो है वो तोप रखी हुई है और ये एक बुर्ज पे रखी हुई है। एक बुर्ज ये है और सामने की तरफ भी वो बुर्ज बने हुए हैं। और ये मेन गेट के लिए रास्ता गई हुई है और बीच में जो यहाँ पर है वो पानी भरा हुआ है। तो गाइस मैंने आपको जो है वो किला पूरा दिखा दिया है। कुछ
इस तरीके से रणनीति हुआ करती थी और कुछ इस तरीके से डिफेंस था लोहागढ़ किले का, जो आज तक के इस किले को कोई नहीं जीत सका। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।